20 to 30 के बीच में एक जर्नी होती है जिसमें हम ना टाइम से सोते हैं, ना हम अच्छा खाना खाते हैं। हम वो खाना नहीं खाते जो कि हमारे शरीर में लगे, हम वो खाना खाते जो हमारी जुबान को अच्छा लगे। जी बिल्कुल, ये तो है। प्रायोरिटी वाइज में मोमो से स्टार्ट होती है और बर्गर में एंड होती है। आजकल तो वैसे ही हर कोई जंक फूड, विच इज नॉट फास्ट फूड, विच इज जैसे आपने कहा इट इज अ जंक फूड। अचानक वो देखते हैं 30 में वो 40 की उम्र जैसे लगने लग गए हैं। बिल्कुल ये होता है, एकदम से ऐसा लगता है कि ट्रांजिशन ही आ गया है शक्ल पे भी। हमारा कोई खाने का समय नहीं है, कोई समय, हमारा कोई सोने का समय नहीं है। जिस टाइम लोग उठते हैं, यंगस्टर्स सो रहे हैं, तो एक एसी का क्या हो गया है कि एक गर्मी में विंटर्स ले आए, हमारा पसीना नहीं आता है, हमारे शरीर के टॉक्सिन्स नहीं निकलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हमने कई बीमारी उधार में ले ली है। इसलिए इंपोर्टेंसी की प्रॉब्लम्स आ रही है मेल्स में और फीमेल्स में। उनकी स्किन से लेके, उनकी हेयर का टेक्सचर से लेके, यूट्राइन प्रॉब्लम से लेके, ये सारी प्रॉब्लम्स में क्या आ रहा है। जो 27-28 साल की है, अचानक वो शीशे में जब देखती है उसको लगता है उसकी शक्ल तो 35 ईयर्स है। जी झुर्रियां, फाइन। आज मेरा सिर घूम रहा है, आज क्या, आज कमर में दर्द है, आज तो मेरे पेट में दर्द है, आज क्या है मेरा ना बीपी लो हो रहा है। केमिकल वाली सॉसेस भी हो रही हैं जिस अभी तक नहीं पता कि वो पेट में क्या नुकसान करती है। उसकी वजह से क्या होता है, उनको सीवियर लिवर डिसऑर्डर हो रहा है। अच्छा, इन सब चीजों का लेवल पे हो रहा है। फैटी लिवर ग्रेड ए या फैटी लिवर ग्रेड 2 आ रहा है, सबका ही आ रहा है। सबका ही आ रहा है। अब ये अगर फैटी लिवर ग्रेड 1 आ गया या ग्रेड 2 आ गया तो आप समझ लीजिए कि उसको जल्दी से इसको कंट्रोल करना है। उसकी जो समस्या है वो इतनी बढ़ जाएगी कि ना उसका पेट साफ होगा, ना उसको भूख लगेगी, ना उसका खाना हजम होगा। मुझे लगता है आजकल ये जो आप बोल रहे हैं 30s वाले यंगस्टर्स, ये कभी सोचते भी नहीं है कि इसका पेट के साथ। इनको मोनिशा मैम, इनको ये प्रॉब्लम आ रही है। ये घंटों घंटों वॉशरूम में बैठे रहते हैं। जितनी आज की डेट में एंटी गैस्ट्रिक मेडिसिन ये खा रहे हैं, बुजुर्ग नहीं खा रहे। इतनी सारी प्रॉब्लम्स ये तब हो भी रही हैं लोगों को, पर वो सोचते नहीं है कि खाने की वजह। इसलिए मैं श्रोताओं को कहूंगा कि हमारे जो हेल्थ कैम्प के वीडियोस हैं ये आप प्लीज फॉलो करें, और ये जब आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत कुछ इसमें पता लगने वाला है, जो कि आपकी जिंदगी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज। Hello everyone, I'm Gunisha Arora, a personality development coach and makeup enthusiast as well as skin enthusiast. आज मैं आप सारे ही यंगस्टर्स को रिप्रेजेंट यहाँ पे करने आई हूँ। उसका रीज़न ये है कि हम सारे यंगस्टर्स में, या हम कहें इन 30s ऑल्सो, इतनी ज़्यादा इश्यूज होने लग गए, हेल्थ इश्यूज हमारे पेट को लेके, एजिंग को लेके या डाइजेशन को लेके। तो आज हमारे साथ हैं मिस्टर नितिन राहन, जो कि एक्सपर्ट है लास्ट 30 ईयर्स में आयुर्वेदिक में। तो उनके साथ हम कुछ बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जो आजकल की प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है। सर नमस्ते सर, थैंक यू सो मच आने के लिए। सर सबसे पहले तो ये बताइए, जैसे आजकल 30s में ही या अर्ली 30s में ही लोगों को इतने ज़्यादा स्टमक इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं, उनको खाना नहीं लगता है या डाइजेशन प्रॉब्लम रहती है, उसके क्या कारण है? देखिए गुनिशा मैम, इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है, एक्चुअली अपने 30s का बात किया तो 30s आने के लिए हमें 20 तो क्रॉस करना पड़ेगा। अब 20 to 30 के बीच में एक जर्नी होती है जिसमें हम ना टाइम से सोते हैं, ना हम अच्छा खाना खाते हैं। अच्छा खाना खाने का मतलब है हम वो खाना नहीं खाते जो कि हमारे शरीर में लगे, हम वो खाना खाते जो हमारी जुबान को अच्छा लगे। जी बिल्कुल, ये तो है। फॉर एग्जाम्पल ऑयली स्पाइसी, ठीक है। उसके बाद में आप अगर उसमें आ जाए तो आपकी प्रायोरिटी वाइज में मोमो से स्टार्ट होती है और बर्गर में एंड होती है। आजकल तो वैसे ही हर कोई जंक फूड, विच इज नॉट फास्ट फूड, विच इज जैसे आपने कहा इट इज अ जंक फूड। तो 20 से ये स्टार्ट हो जाए, जब तक वो 30 तक पहुंचते हैं, अचानक वो देखते हैं कि 30 में वो 40 की उम्र जैसे लगने लग गए हैं। बिल्कुल ये होता है, एकदम से ऐसा लगता है कि ट्रांजिशन ही आ गया है शक्ल पे भी। बिल्कुल बिल्कुल। अब चक्कर ये होती है कि जो हमारी कंपनी है हेल्थ कैम्प रेमेडीज, हम आज 30 साल से बहुत हाई क्वालिटी आयुर्वेदा या आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हम मैन्युफैक्चर करते हैं। तो हमने ना ये जो चीज आपने सवाल किया, हम बड़ी क्लोजली स्टडी कर रहे हैं कि कारण क्या है। तो कारण में देखिए एक सबसे बड़ी बात क्या है, सारा दिन की आप एक रूटीन देखिए, हमारा कोई खाने का समय नहीं है, कोई समय, हमारा कोई सोने का समय नहीं है। जिस टाइम लोग उठते हैं, यंगस्टर्स सो रहे हैं। जी बिल्कुल। 3 बजे सोए, दोपहर को उठे, जी ठीक है, रात को सोने का, सुबह उठने का, एक तो वो समय चला गया। दूसरी बात है कि जितनी भी जिसको कहते हैं इंटेलिजेंस है, यानी उनकी इन्वॉल्वमेंट है, वो सारी बैड डाइटरी हैबिट्स, बैड लिविंग हैबिट्स एंड बैड ईटिंग हैबिट्स। ओके, तो आपको लगता है जैसे आजकल हम लोग इतना सेडेंटरी लाइफस्टाइल या सारा दिन बैठे रहते हैं, वो भी एक कारण हो सकता है? यस यस, बिकॉज ऐसा है कि आज की डेट में एसी के बगैर तो हम जाएंगे सर, नहीं आते जो, ठीक है। और जब हम एसी के बगैर नहीं जा सकते तो एक एसी का क्या हो गया है कि एक गर्मी में विंटर्स ले आया, यानी हम रेस्पायर नहीं करते हैं, हमारा पसीना नहीं आता है, हमारे शरीर के टॉक्सिन्स नहीं निकलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हमने कई बीमारी उधार में ले ली है। और आपने जो बात की, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जैसे एक इंसान 30 साल का है, जी, अगर तो फीमेल हुई
तो उसको शक्ल में वो लगेगा कि जैसे वो 40 साल की हो गई है। अगर मेल है तो उसको भी लगेगा कि वो 40-45 साल का है। इसलिए इम्पोर्टेंसी की प्रॉब्लम्स आ रही है मेल्स में और फीमेल्स में। तो सबसे बड़ी बात है उनकी स्किन से लेके, उनकी हेयर का टेक्सचर से लेके, उनकी यूट्राइन प्रॉब्लम से लेके, ये सारी प्रॉब्लम्स में क्या आ रहा है कि एक लेडी जो है, एक लड़की जो है, जो 27-28 साल की है, अचानक वो शीशे में जब देखती है उसको लगता है उसकी शक्ल तो 35 ईयर्स है जी, झुर्रियाँ फाइन। ईयर। एंड दूसरी बात, आप देखेंगे लड़कियों को आज की डेट में, आज क्या है, आज मेरा सिर घूम रहा है, आज क्या, आज कमर में दर्द है, आज तो मेरे पेट में दर्द है, आज क्या है, मेरा ना बीपी लो हो रहा है। 7 दिन में 5 दिन उनको ये प्रॉब्लम्स हो रही है और उसका डायरेक्ट असर उनके चेहरे में और पर्सनालिटी में हो रहा है। अब दूसरी बार होता है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, क्योंकि ये सब चीज़ें जो इतनी खाई है, जंक फूड, इसमें मेयोनीज भी होती है, कई केमिकल वाली सॉसेस भी हो रही हैं, जिसकी अभी तक नहीं पता कि वो पेट में क्या नुकसान करती है। उसकी वजह से क्या होता है, उनको सीवियर लिवर डिसऑर्डर हो रहा है। अच्छा, इन सब चीज़ों का इफेक्ट लिवर पे हो रहा है। 35 से 37 साल तक अगर कोई अल्ट्रासोनोग्राफी करता है तो उसको आज की डेट में फैटी लिवर ग्रेड ए या फैटी लिवर ग्रेड 2 आ रहा है। सबका ही आ रहा है। सबका ही आ रहा है। अब ये अगर फैटी लिवर ग्रेड 1 आ गया या ग्रेड 2 आ गया तो आप समझ लीजिए कि उसको जल्दी से इसको कंट्रोल करना है। उसकी जो समस्या है वो इतनी बढ़ जाएगी कि ना उसका पेट साफ होगा, ना उसको भूख लगेगी, ना उसका खाना हजम होगा। मुझे लगता है आजकल ये जो आप बोल रहे हैं 30s वाले यंगस्टर्स, ये कभी सोचते भी नहीं है कि इसका पेट के साथ। इनको बोनिशा मैम, इनको ये प्रॉब्लम आ रही है, ये घंटों वॉशरूम में बैठे रहते हैं जी, ये इनको ये सारी प्रॉब्लम है। जितनी आज की डेट में एंटी गैस्ट्रिक मेडिसिन ये खा रहे हैं, बुजुर्ग नहीं खा रहे इतना। और देखिए आज की डेट में क्या हो गया, आप किसी भी आईसीयू में चले जाइए, आप देखेंगे 40 ईयर्स से नीचे पेशेंट्स, 80% पेशेंट्स यही हैं। सो मैं ये कहता हूँ, जो लिवर है, लिवर इज द लीवर ऑफ लाइफ। यानी अगर लिवर आपका ठीक नहीं है तो आपको कल पूरा बॉडी आपका खत्म है। बिकॉज जो लिवर है वो हमारा बॉस है पूरी बॉडी का। खाना हजम नहीं होगा, पेट साफ नहीं होगा, भूख नहीं लगेगी, एसिमिलेशन नहीं है, स्किन में है, स्किन में फाइन लाइंस आएंगी, दो मुँहे बाल आ जाएंगे, बाल झड़ जाएंगे, उम्र से पहले बाल सफ़ेद हो जाएंगे, चेहरे में आपकी रंगत चली जाएगी, आपकी चेहरे की रौनक चली जाएगी, त्वचा की नमी चली जाएगी, और क्या चाहिए आपको। इतनी सारी प्रॉब्लम्स ये तब हो भी रही हैं लोगों को, पर वो सोचते नहीं है कि खाने की वजह। इसलिए मैं श्रोताओं को कहूंगा कि हमारे जो हेल्थ कैम्प के वीडियोस हैं ये आप प्लीज फॉलो करें, और ये जब आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत कुछ इसमें पता लगने वाला है, जो कि आपकी जिंदगी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। एक टिप सर आप लास्ट देना चाहेंगे यंगस्टर्स को मैं ये कहना चाहूंगा, सबसे पहले अपना स्लीप साइकिल चेंज करें, एंड प्लीज सैलेड, फ्रूट्स एंड जिसको कहते हैं अंकुरित भोजन जो है, स्प्राउटेड फूड, ये अपनी डाइट में इमीडिएटली इनटेक कर ले। ठीक है, मैं ये नहीं कहता, बट लिमिट योर जंक फूड इनटेक। 7 दिन की जगह 1 दिन कर लो भाई, एक चीट डे रखना है। यस। एंड बाकी वी हैव गॉट अ फैंटास्टिक ऑर्गेनाइजेशन बाय द नेम ऑफ हेल्थ कैम्प रेमेडीज हॉस्पिटल। यहाँ के टोल फ्री नंबर हर जगह है, आप कांटेक्ट कीजिए और देखिए, आपको फिर आपका हर चीज का समाधान मिलेगा। नमस्ते। थैंक यू सो मच सर। सो अगर आप भी अपनी हेल्थ को ठीक करना चाहते हैं एंड अपनी सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करना चाहते हैं, आपको पता है आपने कहाँ रीच आउट करना है, हेल्थ कैम्प रेमेडीज, नंबर एंड सारी डिटेल्स नीचे दी हुई। थैंक यू।